नमस्कार। हाजीपुर के मामू भांजा नज़दीक चिकनौटा रोड जरुआ में ईडू रूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का हुआ आगाज़। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ईडू रूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का हुआ आगाज़। मौके पे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही प्रेमा चौधरी, जो कि पूर्व विधायक रही है पातेपुर से। इनके हाथों यह शुभ उद्घाटन कराया गया। आपको बता दें कि ईडू रूट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट रोजगार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम देने का कार्य करती है। और इस उद्घाटन के करने के बाद क्या कहती है, इस पे आइए जानते हैं प्रेमा चौधरी जी से और इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से। उद्घाटन है, आपने उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में? इसमें कहना क्या है, तो बहुत ही अच्छा कदम इन्होंने उठाया इन लोगों ने, जो आज पूरे बिहार में बेरोजगारी का आलम है। हमारे नौजवान पढ़ लिख कर के भटक रहे हैं, तो इस संस्थान के माध्यम से एक ट्रेनिंग मिलेगा और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके कारण नौजवानों को प्राइवेट जॉब में जाने का रास्ता आसान होगा। और इस तरह की संस्थाएं चूँकि जिन्होंने खोला है, जब मैं बहुत दिनों से जानती हूँ इनको, मनीष जी को भी जानती हूँ और इनके द्वारा आर्यन साहब को भी जानने का मौका मिला, तो ये हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जिन समस्याओं को इन लोगों ने झेला है और संघर्ष किया है, तो एक ये रास्ता वो झेलते हुए नौजवानों के हित में एक सोच इन लोग का आया होगा, जिसके कारण यह संस्था खोला गया। और इसके माध्यम से इन लोगों ने जो इनका अपना दर्द है, उस दर्द को पी करके ही नौजवानों के हित में यह संस्था खोला गया, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार में रोजगार की समस्या है, तो उस तरह संस्था खुलने से और उन बच्चों को ट्रेनिंग देने का जो तरीका है इनका, क्या ये सही तरीका है? क्या स्टार्टअप साबित होगा हाजीपुर में? बिल्कुल। ये देखिए, शिक्षा के लिए और किसी भी ट्रेनिंग के लिए न शहर और न गांव की ज़रूरत है। लोग देखते हैं कि बड़े बड़े संस्थान एकदम गांव सुदूर देहात में खुलता है, क्योंकि अच्छे से लोग शहर में रहने से तो भीड़ भाड़ और गाड़ियों का आवाज़ ये सब से झेलना पड़ता है। यहाँ है कि एक तरफ है, और हमको लगता है कि कोई भी जगह छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर पढ़ाई अच्छी हो तो किसी कोने में भी होगा तो लोग खोज के जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग हो। और मैम, अक्सर डिग्रियां लेके बच्चे चले आते हैं, बड़े बड़ी डिग्रियां होती है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे जब उनको नौकरी नहीं मिलती है, स्किल की कमी होती है, तो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं। और उन बच्चों को उबारने के लिए डॉक्टर मनोरथ साहब ने आज यहाँ पे एक संस्थान डाला है, जहाँ पे बच्चों को स्किल डेवलप कराया जाएगा। तो क्या ये स्किल डेवलप कराने की संस्था सिर्फ हाजीपुर में होनी चाहिए या नहीं, हर शहर में इस तरीके की संस्थान होनी चाहिए? कोई भी संस्थान पहले छोटा ही होता है, उसके बाद जब चलने लगता है तो इसके ब्रांचेस हर जगह खुलने लगता है। कोई भी, आप लोग देखते होंगे कि कोई कंपनी का पहले शुरू किया, आज देख लीजिए अपना हाजीपुर में बहुत सारी संस्थाएं खुल गई है। तो ये शुरुआत है इनकी, और हमारी शुभकामना है कि इनका ब्रांच हर गांव में खुलना चाहिए, हर प्रखंड में। एक छोटा सा ही शुरू करें, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए तो ताकि लोग ट्रेंड हो। मैं बता रही हूँ CGC जो है, उसके मेरे हस्बैंड डायरेक्टर थे। उसमें क्या था कि बेरोज़गार बच्चों को ट्रेनिंग देना, बच्चियों को ट्रेनिंग देना और उसके मार्फत से उसको जॉब मिलना। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया, जिसके माध्यम से कोई आपको बॉडीगार्ड का जो होता है उसको कंपनी लोग ले लिया, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का। इसके बाद टीचर्स में लोग चले गए, अच्छे कमा रहे हैं। सभी लड़के लड़कियां जॉब में चलिए। जो सिलाई का हुआ तो अपना अपना मशीन उन लोग को मिला, कोई सिलाई कर रही हैं। तो इस तरह की संस्थाएं खुलनी चाहिए, क्योंकि पहले तो कोई ज़्यादा नौकरी लोग नहीं करते थे। मैंने अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय, अपना कुटीर उद्योग के माध्यम से ही घर चलता था। आज एक हो गया है कि पढ़ने के बाद नौकरी करना है। पढ़ाई के बाद हम खेती भी कर सकते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से हम खेती भी कर सकते हैं। और कोई मशीन बैठा करके हम स्वयं का
बिजनेस कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग लेने का मतलब है कि कोई कंपनी भी उसको ले सकती है। अगर अच्छी यहाँ से ट्रेनिंग लोगों को मिलेगा तो हमको लगता है कि अच्छी अच्छी कंपनी भी लोगों को बच्चों अभिभावकों के लिए क्या मैसेज है? बच्चों अभिभावक अभिभावकों को देखिए, हम तो पहले ही बोले कि अभिभावक विश्वास करें इस संस्थान पे, और बच्चे भी जब अभिभावक विश्वास करेंगे तो बच्चे आएंगे ही। और शुरू में तो कम से शुरू होता है, इनका जगह हम देख रहे हैं कि अभी छोटा है, उस लायक तो भरा हुआ है। जितने गार्जियंस आए हैं तो उनके बच्चे तो आएंगे ही, इनको और बड़ा करना पड़ेगा जगह को। हम एक आखिरी सवाल ये है कि अभी एग्जाम चल रहा है, सीबीएसई एग्जाम चल रहा है और बिहार बोर्ड के एग्जाम भी हो चुके हैं। अब रिजल्ट का समय आएगा, पेरेंट्स का प्रेशर रहेगा बच्चों पर, तो बच्चों को क्या कहना चाहिए, संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उन पर काफ़ी प्रेशर होगा, वो सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, देखिए, सुसाइड करते गार्जियंस की कमी के कारण एक गार्जियन का प्रेशर पड़ता है बच्चों पर कि तुमको ये करना ही है। उससे घबरा के बच्चे ये कदम उठा रहे हैं। उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। उनका जो सोच होता है, जो कोई जरूरी नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई डॉक्टर इंजीनियर ही बने। उनका अलग सोच भी हो सकता है, अलग रास्ता भी हो सकता है। खुली बच्चों को छोड़ देना चाहिए कि तुमको, ऐसे भी कहते हैं कि 18 साल के बाद बच्चे बालिग हो जाते हैं, उनको स्वयं सोचने देना चाहिए। पेरेंट्स को तो उस पर प्रेशर बनाना ही नहीं चाहिए कि तुमको, तुम्हारे परिवार का बोझ है। बोझ तभी होगा जब शादी ब्याह होगा, तब ना उस पर बोझ होगा। लेकिन 18 साल के उम्र में जनरली बच्चे न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं। घबरा करके सुसाइड करने के समाज क्या कहेगा, मेरे गार्जियंस का इतना खर्च, जो मध्यम वर्ग के आते हैं, गरीब घर से आते हैं, बच्चे घबरा करके ऐसा काम कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को ना फ्री कर। डॉक्टर आर मनोहर सर, आपसे एक सवाल कि जिस तरीके से आपने युवाओं के उन भावनाओं को समझा, जो बच्चे डिग्रियां ले लेते हैं, बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाते हैं और स्किल की कमी के कारण वो रोजगार अपना खुद का डेवलप नहीं कर पाते, उनके लिए इस तरीके का संस्थान खोलने का सोच आप कहाँ से डेवलप किए? एक्चुअली जब मैं उत्तराखंड में था और मैं अपना जब पीएचडी कंप्लीट कर रहा था, तो एडटेक प्रोजेक्ट पे हम लोगों का रिसर्च हो रहा था, रिसर्च डेवलप कर रहे थे हम लोग। तो एडटेक प्रोजेक्ट पे रिसर्च डेवलप करने के रिगार्डिंग मैंने देखा, काफ़ी महसूस किया अंदर से कि जितने भी विलेज टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो ऐसे जगह के स्टूडेंट्स हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एकेडमिक का शुल्क तो बैंक भी एजुकेशन लोन से प्रोवाइड कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उन्हें जो सर्वाइव करना पड़ता है एजुकेशन के लिए, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है, यानी अगर बाय द वे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बीटेक का जो कैरिकुलम है या एमबीए का जो कैरिकुलम है, मिनिमम 2 से 4 सालों का है। तो एकेडमिक का तो ठीक भी है कि एजुकेशन लोन के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से एकेडमिक का तो अमाउंट हो जाता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए भी कि उन्हें जाना जो पड़ता है नोएडा या उत्तराखंड या कहीं भी, तो एस्टेब्लिशमेंट का जो कॉस्ट होता है वो वेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन काफ़ी स्टूडेंट्स, सिर्फ बिहार के ही नहीं, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैन इंडिया बेस्ड पे बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ के स्टूडेंट चाहते हुए भी अपने आप को अवेयर नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट की नज़र में या किसी, मतलब जो, तो एक सही प्लेटफॉर्म देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, जिससे अगर बाहर न भी जा पाए फिर भी यहाँ से वो जॉब भी पा सकते हैं। 2 कैरिकुलम हम लोगों का है, एक तो जॉब ओरिएंटेशन का है और दूसरा है एमएसएमई ग्रोथ, यानी एमएसएमई के ग्रोथ के रिगार्डिंग। माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी का जो स्टार्टअप इंडिया का जो ये है, उसके विषय में भी हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं और इसी पे काम कर रहे हैं। धन्यवाद।